सो हेलो एवरीवन, टेक एक्शन पर मैं दिवांश आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेयरिश स्ट्रेटजी लॉन्ग पुट के बारे में बात करेंगे। ट्रेडर्स, ये जो स्ट्रेटजी है ये बिग मार्केट में जब बिग मूव आने वाली होती है तो उसको कैप्चर करने के लिए हम ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। एवरेज मूव और स्मॉल मूव के लिए ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ओके, तो ये सीरीज़ 1 है, पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो सो आई रिकमेंड यू दैट यू मस्ट वॉच पार्ट 1 एंड 2 बिकॉज मैं उसका रेफरेंस बीच बीच में लेता रहूँगा। और ये सीरीज़ 1 में हम डिस्कस करेंगे बेसिक, सीरीज़ 2 में हम डिस्कस करेंगे एडवांस एंड सीरीज़ 3 में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स। सो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, उसमें मैंने ये ग्राफ एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑल्सो। सो ये ग्राफ काफ़ी सिंपल है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। ये एक आइडिया है आप आगे जो ग्राफ आने वाला उसका। So bearish strategy long put, if you are using this strategy then you have to cover a big move. ये स्ट्रेटजी बिग मूव के लिए काम आएगी, एवरेज या स्मॉल मूव के लिए ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रेटजी इसमें सिंपली आपको एक पुट बाय करना है और रिस्क कितना रहेगा आपका, जितना आपने प्रीमियम पे किया होगा, यानी लॉट साइज इनटू योर प्रीमियम, इट्स इक्वल्स टू योर रिस्क विच इज़ लिमिटेड टू प्रीमियम। सो रिवॉर्ड इसमें अनलिमिटेड है, जितना आप चाहो उतना मिल सकता है, जितना मार्केट चाहे उतना मिल सकता है। मार्केट जितना डाउन जाएगी आपको उतना प्रॉफिट होगा। एक ब्रेक इवन पॉइंट से जितना डाउन जाएगी, मार्केट डाउन तो जाती रहती है लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट से जितना डाउन जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्रैटेजी वाइज चेंज होता रहता है। जैसे पुट के लिए यहाँ पर प्रीमियम माइनस करना पड़ता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। सो आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। आगे मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आगे भी मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, जैसे कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, दोनों बुलिश एंड बियरिश दोनों, वो सब हम एडवांस में डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लाने वाले हैं। और प्रॉफिट इसमें होता है बैंक निफ्टी गोज डाउन, जितना डाउन जाएगा। और ऑप्शन एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है? ऑप्शन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जो प्रीमियम है वो आपने पे किया और जो सेलर है पुट का वो आपको पे करेगा, ठीक है। वो आपका जो प्रॉफिट होगा वो सेलर पे करेगा। और मैक्स लॉस कितना है? बैंक निफ्टी गोज डाउन अप एंड ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज मीन्स जो प्रीमियम है वो आप सेलर को दोगे। द प्रीमियम यू विल गिव टू द सेलर। आगे एक्सरसाइज्ड और अनएक्सरसाइज्ड के बारे में पूरा बात करेंगे, फिलहाल तो आप समझने के लिए इतना समझ लो। एंड ये है एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक पुट बाय कर लेते हैं जिसका लॉट साइज़ है 25 और बैंक निफ्टी का हम बाय करते हैं पुट। सो मान लेते हैं 8,900 पर प्राइस चल रहा है। सो स्ट्राइक प्राइस है 8,800 और प्रीमियम है 400। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? सो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे निकाला जाएगा,
देखिए हमने कलर वाइज भी बताया हुआ है, जैसे येलो और ब्लू को अगर ऐड करेंगे तो ग्रीन आएगा। तो उसी तरह 400 अगर हमको स्ट्राइक प्राइस निकालनी हो, प्रीमियम दिया हो, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी अच्छे से बताया हुआ आपको। 8800 माइनस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम इक्वल्स टू योर ब्रेक इवन पॉइंट विच इज़ 8400। सो आशा करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए अपने कमेंट्स के थ्रू। ब्रेक स्ट्रेटजी, बेयरिश स्ट्रेटजी नहीं, ये हमारा, ये मैंने फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ है, तो आप फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। पुट की जब बात आती है तो प्रीमियम माइनस होता है, ओके। और ये देखिए मैंने दो एरो बनाए हुए हैं, एक ग्रीन कलर का जिसमें दिखा रहा है कि आपका धीमे धीमे आप लॉस से प्रॉफिट में कैसे आते हो। स्लोली ग्रेजुअली यू मूव इनटू प्रॉफिट इफ़ मार्केट गोज डाउन, ओके। सो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, 900 से ये 800 गया। अच्छा, 900 और 800 में दोनों में हमारा 10,000 का लॉस हो रहा है। तो आप देख रहे हो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड टू प्रीमियम है, इसलिए हमारा दोनों में 10,000 ही लॉस हो रहा है। चाहे मार्केट ज़ीरो क्यों ना हो जाए, आपका 10,000 ही लॉस होगा। उसके बाद 8,000 व्हेन मार्केट कम्स 8,600। अच्छा, ये बात हम एक्सपायरी डे की कर रहे हैं। एक्सपायरी डे वीकली एक्सपायरी मान लो चाहे, या मंथली एक्सपायरी मान लो। जो मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे होता है ऑफ द मंथ, और वीकली एक्सपायरी होता है थर्सडे ऑफ द वीक। सो एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रेटजी काम करती हैं। तो मैं कहाँ था, ब्रेक इवन पॉइंट पर था 8,400। यू रीच्ड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर यू हैव no profit, no loss, then zero. When market goes on 8,200, then you have a profit of 5,000, and after that if market goes 8,000, then you have a profit of 10,000. अभी कोरोना वायरस के चलते अगर आप ऑप्शन सीखे होते हैं तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है कोरोना वायरस के चलते। सो आप देख सकते हो कि एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मार्केट डाउन जा रहा है और आपका लॉस कम होते होते प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। उसका ये दिस कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस graph is most important. If you understand this graph, the whole concept is clear. The straight line shows that you have limited loss, and the uniformly straight line, this line, it shows that your slowly gradually your loss decreases and your profit increases slowly. And here we discuss that 8,400 is your break even point. So the जो आपका किंग का क्राउन है येलो कलर का, ये हमारा है प्रॉफिट, और जो हमारा रेड कैप है ये हमारा है लॉस। सो ट्रेडर्स, मैं आप लोगों के लिए दोनों वर्जन में वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको यह अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट और लोगों के साथ शेयर करिए। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 बेसिक, एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज़ हैं। उन सब के
लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए वीडियो, इस सीरीज़ में मिलते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, कंजर्व मनी, हैप्पी ट्रेडिंग, शब्बा खैर, बाय।